हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 19 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 19 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें 20वां क्वेश्चन है तांबे की दो प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा ए। तो कैपिटल ए का मान दे रखा है 100 वर्ग सेमी। कितना दे रखा है 100 वर्ग सेमी। एक कागज रखा है, कागज की मोटाई है 0.005 सेंटीमीटर। तो कागज की मोटाई कितनी दे रखी है टी, स्मॉल टी, सॉरी डी का मान कितना है 0.005 सेंटीमीटर। और उसका परावर्तकांक के दे रखा है 2.5। यदि कागज 5×10⁵ वोल्ट प्रति सेमी विद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, ये विद्युत क्षेत्र होता है कैपिटल ई, ये ई का मान है, तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए जिससे संधारित्र आवेशित किया जा सके। संधारित्र में कितना आवेश है, तो वोल्टता वी ज्ञात करना है, आवेश क्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए का मान कितना है 100, तो ए लिख लिया हमने 100 वर्ग सेमी। ठीक है, और डी कितना है 0.005, तो डी का मान ये लिख दिया के 2.5। और विद्युत क्षेत्र कितना था 5×10⁵ वोल्ट बट्टे सेमी। वर्ग सेमी को कन्वर्ट कर देंगे तो 100×10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूरी कितनी थी 0.005 सेमी, तो 0.005×10⁻⁻2 के 2.5 था, इतना 5×10⁵ वोल्ट प्रति सेमी। सेमी 10⁻⁻2 -2 ऊपर ले आएंगे तो 5×10⁻7 वोल्ट बट्टे मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब भी पूछा है तो विभवांतर निकालेंगे, बी बराबर ई डी। ई का मान कितना है 5×10⁻7, तो यहाँ लिख देंगे 5×10⁻7। डी का मान कितना है 0.005×10⁻⁻2, 0.005×10⁻⁻2। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो 1 2 3 3 अतः और आ जाएंगी, तो 5×10⁻⁻ कितना हो गया 5। 5 का 5 में गुणा कर दो, कितना हो गया 25। 7 में से 5 घटा दो, कितने बचे 2, तो कितना आ गया बेटा 2500 वाट वोल्ट। अब आवेश निकाल लेंगे, Q बराबर सी बी। सी की जगह A/ε0 K/D। के का मान कितना था बेटा 2.5। ए का मान कितना था 100×10⁻⁻4 और ε0 8.85×10⁻⁻12 और भी कितना था 2500। डी का मान रख देंगे 0.005×10⁻⁻2। ठीक बेटा, अब देखो बेटा 2 जीरो इसके पास हैं, 2 जीरो ये इसके पास है, तो इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो से ये 4 घातें हट जाएंगी, तो इधर बचेगा ये 2.5, इधर बचा 8.85, इधर बचा 10⁻⁻12, इधर बचेगा 25। ये 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट को हटा देंगे तो 3 घातें और आ जाएंगी माइनस में, तो कितनी हो जाएंगी 5। 5 से ये 25 के बार काट दिया 5 बार। इस 5 का 2.5 में गुणा कर देंगे 12.5, ये वाला यहाँ लिख दिया, ये लिखा है। माइनस की 5 घात है, ऊपर ले किसकी होगी प्लस की। 12 में तो 5 घटाएं, कितनी बची 7। गुणा कर दो 110.625 10⁻⁻2 0.2 अंक आ गए 1 2, तो 1.1 10⁻⁻5 कूलम। तो ये आवेश निकल आया। ठीक है, क्या निकल आया आवेश। अगला है 21वां। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो स्मॉल डी है 1 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है 0.01 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल लिख दिया 0.01 मीटर स्क्वायर। 150 वोल्ट का विभवांतर है। विभवांतर क्या होता है भी 150 वोल्ट। बैटरी हटाकर संधारित्र की प्लेटों के बीच 7 परावर्तक स्थिरांक का गुटका रख दिया जाता है। माध्यम में तीव्रता पूछिए, तो पहले हमें माध्यम में विभव निकालना पड़ेगा। के का मान 7 है, तो नया विभवांतर निकाल लेते। बी बराबर वी डैश अपॉन के। वी डैश कितना है 150, तो 150/7 कितना आ गया 21.43 वोल्ट। अब परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर वी अपॉन डी। वी का मान कितना है 21.43, डी का मान कितना है ये 1×10⁻⁻2, तो 1×10⁻⁻2 ऊपर लिया, ये ई का मान हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। एक समांतर पट्ट संधारित्र 6 मिलीमीटर मोटी आवनुस की प्लेट से आंशिक रूप से भरा हुआ है
तो कितनी मोटाई कितनी है, 6 गुणा 10⁻⁻6 मिलीमीटर। तो टी लिख दिया हमने 6 मिलीमीटर, 6 गुणा 10⁻⁻ कितनी मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं, ठीक है। और प्लेट का क्षेत्रफल 2 गुणा 10⁻² मीटर स्क्वायर है। प्लेट का क्षेत्रफल कितना, ए 2 गुणा 10⁻² मीटर स्क्वायर। उनके बीच की दूरी स्मॉल डी कितनी है, 0.01 मीटर। के का मान कितना है, 3। उसने पूछा है प्लेटों के बीच वो, तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखो संधारित्री धारिता आंशिक कुचालक माध्यम भरे धारिता, संधारित्री धारिता होती है C बराबर A/0/d - t/t/k। अब यहाँ पर D की वैल्यू कितनी थी, 0.01। T की वैल्यू कितनी है, 6 गुणा 10⁻³ तो 0.01 D की जगह लिख दिया, T की जगह लिख दिया 6 गुणा 10⁻³ A का मान कितना था, 2 गुणा 10⁻², ठीक है। एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 गुणा 10⁻12। टी की जगह लिख दिया 6 गुणा 10⁻³ और के का मान कितना है, 3। ये के की जगह लिख दिया 3, ठीक है। अब देखो ये संख्या 0.01 है और ये 10 लगी हो, तो इसे भी हम 10 के घात के रूप में लिखेंगे। तो 1 2 3, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे इस जगह पे, तो हमने ये 0 बढ़ा ली, तो 1 के पीछे 0 लाएंगे तो 10 हो जाएंगे और घातें पूरी कितनी हो जाएंगी, -3, जो कि 0.3 अंक पीछे ही तो जाएगा, 1 2 3, जो कि इस तरीके से ही तो होगी कंडीशन 1 0 1। अब 3 अंक हो गए, 1 2 3। अब इस पॉइंट को हटा देंगे तो 10⁻- कितना हो जाएगा, 3। तो वैसे ही हमने कर लिया 10 गुणा 10⁻³ और ये 6 गुणा 10⁻³ था ही। 3 से 6 काट दिया, क्या बार 2 गुणा 10⁻³ 10 गुणा 10⁻³ में से 6 गुणा 10⁻³ घटा दो, तो 10 में से 6 घटाएंगे कितने बचेंगे, 4। और 2 का इसमें गुणा कर दिया हमने 8.85 में, तो ये हो गया 17.70 गुणा 10⁻14। 2 और 4 कितने हो गए, 6 गुणा 10⁻³ माइनस वो यहाँ से हमने क्या किया, पॉइंट को 1 अंक पीछे हटा के यहाँ 14 की जगह घातें कितनी कर दी हैं, 15 कर दी। माइनस की 3 घातें ऊपर ले आओ, किसकी होगी, प्लस की। 15 में से 3 घटा दो, कितनी बची, 12। 6 का भाग दे दो इसमें, 29.5। और 12 घातें किस में होती हैं, पीको फैरड में, पीको में। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया C बराबर 29.5 पीको फैरड। कितना हो गया ये, 29.5 पीको फैरड, ठीक है। 29.5 पीको फैरड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 23। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। तो प्लेटों का व्यास कितना है बेटा, 8 सेंटीमीटर। तो प्लेट का व्यास लिख दिया हमने 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। 4 गुणा 10⁻² मीटर, ठीक है। इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर है और इसकी धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले की धारिता, प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसकी धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले की धारिता के बराबर है। तो 100 सेंटीमीटर को 10⁻², 2 जीरो से 2 घात कम हो जाएंगे तो कितना आ गया, 1 मीटर। डी हमें ज्ञात करना। तो प्रश्नानुसार संधारित्र की धारिता बराबर गोले की धारिता, और संधारित्र A ε0/d और ये 4πε0r। ए की जगह लिख देंगे πr²। पाई से पाई कट गया, ε0 से ε0 कट गया, r²/d बचा बराबर 4r। तो 4r को इसकी जगह, d को इसकी जगह लिख दिया, तो d बराबर हो जाएगा r²/4r। r की वैल्यू कितनी थी, 4 गुणा 10⁻²। तो यहाँ लिख दिए 4 गुणा 10⁻² का स्क्वायर बट्टे 4। कैपिटल कितना है, 1। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। और ये 2 दूनी कितने हो गए, 4। 4 से 16 काट दो, 4 गुणा 10⁻⁴। 2 अगर इसके आगे 2 अंक बाद पॉइंट लगा दें तो 40 पॉइंट 10⁻² बचा, और -2 क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। तो 0.04 सेंटीमीटर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 24। एक गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जिसके गोलों की त्रिज्याएँ 0.50 मीटर तथा 0.60 मीटर हैं। गोलों के बीच रखे पदार्थ का परावर्तनांक के बराबर 6।
तो इसमें बेटा ये फार्मूला लगेगा 4πε0 के कैपिटल आर स्मॉल आर बट्टे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर ये रहा, स्मॉल आर ये रहा, के का मान ये रहा। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं केवल। तो कैपिटल आर था बेटा 0.60, 0.50, के 6 था, सी ज्ञात करना है। तो गोलीय संधारित्र धाता सी बराबर 4πε0 के कैपिटल आर स्मॉल आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। 4πε0 की वैल्यू हो जाएगी 1/9 × 10⁻9। के का मान कितना है 6, आर कितना है 0.60, स्मॉल आर कितना है 0.50, कैपिटल आर कितना है 0.60, स्मॉल आर कितना है 0.50। तो इसमें से इसे घटा दो, 0.10 बचा, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, ठीक। और ये 3 से ये काट दिया था, 3 से ये काट दिया था, इसलिए ये 2/3 बचा था। 5 यहाँ पे 3 से 6 को और काट दिया, 2 बचा, ये वाला 2 इधर बचा, 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 100 हो जाएगी तो 1 पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻9, 2 × 10⁻⁻9। इसके बाद बेटा 25वां क्वेश्चन है, 10 सेमी तथा 10.5 सेमी त्रिज्या वाले दो सकेंद्रीय गोलों से बने गोलाकार संधारित्री धाता ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों गोलों के बीच के बराबर 2 प्रावणता का तेल भरा हो। तो ये कैपिटल आर का मान हो गया 10.5, ये स्मॉल आर का मान हो गया 10, के का मान कितना है 2, सी पूछा है। सी पूछा है। देखो कैपिटल आर कितना 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 × 10⁻⁻2 मीटर। आर कितना 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻⁻2 मीटर। के 2 है। तो संधारित्र धारिता पूछिए, सी बराबर 4πε0 कैपिटल आर स्मॉल आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इस सूत्र को लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा ये सूत्र यूज होंगे, जैसे संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। तो श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। समांतर क्रम में है तो c1 + c2 + c3। तो इन्हीं सूत्रों पर आधारित अगला क्वेश्चन होगा, जैसे 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी? तो पहले श्रेणी क्रम में निकालनी है, फिर किस क्रम में निकालनी है? समांतर क्रम में। संधारित्र कितनी है 3 और धारिता कितनी है 3 माइक्रोफैरड। तो C1 भी 3 माइक्रोफैरड है, C2 भी 3 है, C3 भी 3 है। C है श्रेणी क्रम का, CP समांतर क्रम का ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये C1 का भी मान 3, C2 का भी 3 और ये भी 3। एलसीएम कितना आ गया 3, ये 1 + 1 + 1 3/3। CS कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड। अब समांतर क्रम में सीधे C1 + C2 + C3, 3 + 3 + 3 कितना हो गया 9 माइक्रोफैरड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। दो संधारित्र की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड है तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रो। अलग अलग धारिताएं क्या होंगी? तो समांतर क्रम में कितनी है CP 24 माइक्रोफैरड, CS कितनी है 6 माइक्रो, C1 C2 अलग अलग पूछे हैं। तो देखो समांतर क्रम में कितनी थी 24 माइक्रोफैरड, श्रेणी क्रम में कितनी थी 6 माइक्रोफैरड, C1 और C2 के मान पूछे। तो पहले लिख देंगे समांतर क्रम में धारिता CP बराबर C1 + C2। CP कितना है 24, ठीक है। C1 को इधर पक्षांतर कर दो तो 24 - C1 बराबर C2। अब श्रेणी क्रम में धारिता 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2। C1 C2 का एलसीएम C1 C2 हो गया, C1 से C1 कैंसिल तो C2 यहाँ आ गया, C2 से C2 कैंसिल तो C1 यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो C2 का मान कितना है 24 - C1, तो C2 की जगह पर लिख देंगे 24 - C1 और ये प्लस C1। C2 की जगह पर यही वाला मान 24 - C1, तो 24 - C1, ठीक है। ये -C1 से +C1 कट गया, कितना बचा 24। C1 का अंदर गुणा कर दो तो ये हो गया 24 C1, इसका इसमें गुणा कर दो -C1² क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इसका इसमें करेंगे कितना होगा 144 और इसका 1 में करेंगे तो यही बचेगा सेम।
अब इसको इधर पच्चे अंदर कर दो, प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का। 144 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि 24 आ जाए तो 12 12 हो जाएगा। C1 कॉमन ले लिया, C1 माइनस 12 बचा, 12 12 कॉमन ले लेंगे, C1 माइनस 12 बचा, C1 माइनस 12 ये कॉमन हो गया। तो C1 माइनस 12 बराबर 0, तो C1 कितना आ गया 12 माइक्रोफैरड। C1 माइनस 12 बराबर 0, तो C1 कितना हो गया 12 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब C1 का मान रख दो ये समीकरण 1 में, इसमें तो C2 का मान निकल आएगा। C1 का यहाँ रखेंगे 12, तो 24 में से 12 घटाओ कितना आ गया 12 माइक्रोफैरड। तो कितने कितने हो गए 12 12 माइक्रोफैरड के हो गए। कितने हो गए 12 12 माइक्रोफैरड के। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 28। 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड धारिताओं के संधारित्रों को इस प्रकार संयुक्त कीजिए कि तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड हो जाए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र को इनके समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ये चित्र बनेगा इनका। ठीक है, यही हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो C1 C2 को पहले श्रेणी क्रम में, तो 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 1/3 प्लस 1/6। 3 और 6 का एलसीएम 6 आ गया। 3 का भाग दो 6 में 2 बार गया, 6 का 2 1 बार, 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 से 6 के बार कट गया 2 बार, तो C डैश कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। अब ये C डैश और C3 किस क्रम में समांतर क्रम में, C डबल डैश बराबर C3 प्लस C डैश कितना आ गया 5 माइक्रोफैरड। यही सिद्ध करना था, यही करना था हमें। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है, 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हो जाए। ठीक है, 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र हैं, किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता कितनी हो जाए 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर C1 C2 C3 के मान 3 माइक्रोफैरड हैं, तो इसमें हम इनको इस तरीके से जोड़े, पहले 3 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ देंगे, फिर जो मिलेगा उसे इसके श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पर पहले हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया C1 C2, 3 और 3 कितने हो गए 6 माइक्रोफैरड। अब C डैश और C3 श्रेणी क्रम में, तो 1/C डैश प्लस 1/C3 6, ये 3 और 6 का एलसीएम कितना है 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 2 और 1 कितने हो गए 3 से 6 कट गया, तो C कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। 7 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, एक ऐसी आकृति में जोड़े जाते हैं जिनकी तुल्य धारिता 5/11 माइक्रोफैरड हो जाती है। गणना कीजिए कि समांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम में कितने कितने संधारित्र रखे जाएं जिससे कि वांछित धारिता प्राप्त हो जाए। तुल्य धारिता इतनी आनी है, 7 संधारित्र कितने माइक्रोफैरड के 1 माइक्रोफैरड के। तो देखो 7 संधारित्र C1 C2 C3 C4 कितना 1 माइक्रोफैरड। तो इसमें क्या करेंगे, चित्र से 5 संधारित्र समांतर क्रम में तथा 2 संधारित्र इनके श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो 5 संधारित्र हमने ये समांतर क्रम में जोड़ दिए, और इनका जो टोटल मिलेगा इनके श्रेणी क्रम में हमने क्या जोड़ दिए 2। तो पहले समांतर क्रम में 1 1 1 1 कितना हो गया 5 माइक्रोफैरड, फिर श्रेणी क्रम में ये 2 हैं और 1 ये आ जाएगा, तो श्रेणी क्रम में 1/C और 1/5 प्लस 1/1 प्लस 1/1। एलसीएम कितना आ गया 5, 1 यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 है, क्योंकि 1 का भाग 5 में तो 5 बार चला जाएगा, कितना होगा 11। उल्टा कर देंगे इसे तो 5/11 माइक्रोफैरड। ठीक बेटा, इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।